सो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट के बारे में। सी, ये जो टेस्ट है इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट, ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट के थ्रू हम लोग जीएफआर को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियोज़ के अंदर ये बताया है कि जो इनुलिन का टेस्ट है वो हम जीएफआर के लिए करते हैं, और जो पैरा अमीनो हिप्पिक्यूरिक एसिड का टेस्ट है वो हम लोग रियल प्लाज्मा फ्लो को निकालने के लिए करते हैं। आज हम इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, अगर हमें किसी भी पर्सन की जीएफआर को कैलकुलेट करना है, हमारे पास में दो मेथड्स आते हैं। पहला तो होता है क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, और दूसरा होता है इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट। देखो, जो क्रेटिनिन का क्लियरेंस टेस्ट है वो मैं नीचे की तरफ लिख रखा है यहाँ पे, ये वाला। जो क्रेटिनिन का क्लियरेंस टेस्ट है वो जनरली रियल लाइफ में, जहाँ पे टाइम कम हो, पैसा ज़्यादा ना हो, इन चीज़ों को बचाने के लिए हम ये वाला टेस्ट करते हैं, क्रेटिनिन वाला। लेकिन एक बेटर रिजल्ट और एक बेटर आउटपुट हमें मिलता है इनुलिन के टेस्ट से, ये वाले टेस्ट करने से, राइट। सबसे पहले हम जानते हैं कि इनुलिन है क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि इनुलिन एक एक्सोजीनस सब्सटेंस है ना। एक्सोजीनस का मतलब ये है कि इसका जो ओरिजिन है, जीनस मतलब ओरिजिन, एक्सो मतलब आउटसाइड, ये आउटसाइड ओरिजिन का है। मतलब कि बॉडी के अंदर इनुलिन जैसी कोई भी चीज नहीं बनती। ये बॉडी का तो नहीं है, इट इज एक्सोजीनस इन नेचर, राइट। इनुलिन इज एक्सोजीनस सब्सटेंस। सेकेंड इज कि ये हैवी वेट नहीं होता, इट इज़ वेरी लाइट वेट, ठीक है। हैवी वेट यानी कि मतलब कि ये 800 डाल्टन से कम का है। दिस इज़ नॉट हैवी वेट, और ये पॉलीमर है फ्रक्टोज शुगर का, राइट। इनुलिन पॉलीमर है फ्रक्टोज शुगर का, जनरली प्लांट का ओरिजिन का होता है, एक्सोजीनस होता है, यानी हमारी बॉडी से बाहर का होता है। अब ये हमारी बॉडी से बाहर का है, तो मैंने अपनी पिछले वाली वीडियोज़ के अंदर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वाली वीडियोज़ के अंदर आपको बताया है कि जो सब्सटेंस एक्सोजीनस होते हैं वो फ्रीली फिल्टर हो जाते हैं हमारे इस ग्लोमेरुलस कैपिलरी टफ्ट से बोमेन स्पेस के अंदर। ये भी फ्रीली फिल्टर होता है, राइट। सी, अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली में ये टेस्ट हम करते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट याद रखना कि इनुलिन की एक खास बात और है। इनुलिन की खास बातों में एक है कि नीदर रीएब्जॉर्ब नॉर सिक्रेटेड। ना तो ये रीएब्जॉर्ब होता है, मतलब ये पूरे के पूरे नेफ्रॉन के अंदर कहीं पे भी रीएब्जॉर्ब नहीं होता, ना ही ये सिक्रेट होता है। यानी कि देखो, हम जानते हैं कि ये फ्रंट आर्टेरियोल से इनुलिन आया, हमने मान लो ब्लड के अंदर डाल दिया इनुलिन, तो ना ये सिक्रेट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इफ्रंट आर्टेरियोल के बाद जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वगैरह होती है, यहां से कुछ कंपाउंड सिक्रेट भी होते हैं वापस, राइट। तो ना ये सिक्रेट होगा, ना ही ये रीएब्जॉर्ब होता है। यानी कि जितना फिल्टर होगा उतना का उतना यूरिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि किसी कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने वाली। ओके, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि ना तो ये रीएब्जॉर्ब होता है, ना ये सिक्रेट होता है, और ये फ्रीली फिल्टर हो जाता है, किसी प्रकार की कोई रुकावट इसको नहीं आती। ये नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब हमारे लिए कोई जहरीला नहीं है, इसलिए ही हम इसको यूज करते हैं। अब होता कैसे है, देखो, ये जो टेस्ट है जनरली काफी टाइम लेता है, 3 से 4 घंटे ये ले लेता है। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम इनुलिन का डोज लेकर के, मतलब कि हम इनुलिन का इंजेक्शन भरेंगे और उसको इंट्रावीनसली इंजेक्ट कर देंगे। वीन्स के थ्रू हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर किसको पहुंचा दिया, इनुलिन को। फर्स्ट स्टेप इज कि हम इनुलिन का इंजेक्शन भरेंगे और उसको वीन्स के अंदर पहुंचा देंगे। नाउ इट इज इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। सेकेंड, अब हम देखते हैं कि किडनीज में क्या हो रहा है। देखो, ये वाला इफरेंट आर्टीरियोल, ये वाला इफरेंट आर्टीरियोल, एंड दिस वन इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी टफ्ट। अब देखो, अब ये इनुलिन यहां पे आ गया क्योंकि हमने इसको वीन्स में डाला था। अब ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी टफ्ट से निकल के जाएगा, तो जब ये निकल के जाता है, मैंने कहा कि ये फ्रीली फिल्टर हो जाता है, तो ये यहां पे फिल्टर होके बोमेन स्पेस के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ब्लू ब्लू डॉट दिखा रखे मैंने, ये है इनुलिन, राइट। तो ये यहां पे बोमेन स्पेस के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, कोई भी चीज अगर यहां पे आ रही है तो वो 100% फिल्टर कभी नहीं होती, क्योंकि हमने फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितनी निकाली थी, हमने निकाली थी 0.2,
तो ये एक लिमिट है, मतलब इससे ज़्यादा फिल्टर ऐसा नहीं है कि भाई सारा ही फिल्टर हो गया, नहीं ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि दूसरे सब्सटेंसेस को भी निकलने के लिए जगह चाहिए। तो सारा फिल्टर कभी नहीं होता, मतलब जितना तुमने आया ये उतना मतलब ये फिल्टर हो गया, और जो बचा हुआ था जो नहीं हो पाया फिल्टर वो आगे जाके इफरेंट आर्टिकल में जाएगा, ठीक है, वो अगले चक्कर में दोबारा फिल्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। तो यानी कुछ तो यहाँ पे फिल्टर हो गया और बाकी जो था सम इज बैक टू मेंटेन द स्टेडी स्टेट, तो बाकी जो था वो आगे की तरफ निकल गया अपने सर्कुलेशन में। और ना ये सिक्रीट हुआ वापस से, क्योंकि अब ये यहाँ पे आया है तो कुछ सब्सटेंस सिक्रीट होके भी बोमेन स्पेस में आ जाते हैं, तो सिक्रीशन भी इसकी नहीं हुई, राइट। सो इसलिए मैंने कहा था कि ना तो ये रीएब्जॉर्ब होता है ना सिक्रीट, तो सिक्रीट तो नहीं हुआ। अब जितना भी इनुलिन इस बोमेन स्पेस में आ चुका है ये कभी भी रीएब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में नहीं जाएगा, ये जाएगा पीसीटी के अंदर, पीसीटी से लूप ऑफ हेनले के अंदर, और फिर डीसीटी के अंदर, और फिर फाइनली कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन के अंदर। तो ये बात याद रखना कि जितना भी इनुलिन यहां फिल्टर हुआ है, जितना बोमेन स्पेस में एक बार आ गया ना, वो यूरिन में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ना तो वो रीएब्जॉर्ब हो सकता है और वही जाएगा और भी कहीं से नहीं आ जाएगा। जितना मान लो ये इसका अगर मैं वैल्यू लिख दूं कि भाई हमारे पास में तो 1 ml इनुलिन है सपोज, तो 1 ml ही जाएगा यूरिन के अंदर पूरा, क्योंकि रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकता और ना कहीं से आ सकता है क्योंकि ये सिक्रेट भी नहीं होता। सो दिस इज अ वेरी मेन पॉइंट कि ना तो ये रीएब्जॉर्ब होता है ना सिक्रेट, तो जितना आया है उतना यूरिन के अंदर भी जाएगा। नाउ फोर्थ इज नीदर रीएब्जॉर्ब नॉर सिक्रेटेड, राइट। अब फिफ्थ आता है कि वट एवर इज फिल्टर्ड इज एक्सक्रीटेड, जितना फिल्टर हुआ उतना ही यूरिन के अंदर एक्सक्रीट भी होगा। नाउ सी अब हम आ गए हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे, ये अब आ गया यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये यूरिन है हमारा येलो येलो, और इसके अंदर ये डॉट्स जो दिख रहे हैं ये हमारे पास में क्या है, इनुलिन है। सी अब देखो सिक्स्थ है रीचेस टू ब्लैडर। अब हम यहाँ पे क्या करता है, अब एक डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले आपको इंजेक्शन देगा इनुलिन का, इंट्रावीनसली उसने आपके ब्लड के अंदर इनुलिन पहुंचा दिया। अब वो आपके ब्लैडर्स को कैथेटराइज करता है। कैथेटराइजेशन मतलब क्या होता है कि हम एक आउटर पॉकेट को कनेक्ट कर देते हैं एक ट्यूब के थ्रू तुम्हारे ब्लैडर के अंदर, यानी कि ब्लैडर के अंदर जितना भी यूरिन आ रहा है, जितना भी आ रहा है वो सारा का सारा हम इस जो कैथेटर है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं इस कंटेनर के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड कैथेटराइजेशन। तो हम ब्लैडर से सारा यूरिन बाईपास करते हैं किसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर, राइट। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस था। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं जीएफआर को निकालने के लिए वो समझते हैं। देखो जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है पूरे इस टेस्ट का वो मैंने यहां लिखा हुआ है और बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल देखो, इनुलिन फिल्टर्ड इज इक्वल्स टू इनुलिन सिक्रेटेड। सिक्रेटेड का मतलब है यूरिन के अंदर, सिक्रेट मतलब वो नहीं, सिक्रेटेड इन यूरिन, ये यूरिन के अंदर जो सिक्रेट हुआ। दोबारा से इस प्रिंसिपल को देखो, जितना इनुलिन फिल्टर होगा, कहां से, मैं ये वाला फिल्ट्रेशन कह रहा हूं, ये बोवेन स्पेस के अंदर जितना फिल्टर होगा उतना ही सिक्रेट भी होगा यूरिन के अंदर, यानी कि उतना भी यूरिन के अंदर अपीयर हो जाएगा। मतलब ये है कि ये जो ब्लू ब्लू डॉट्स है यहाँ पे जो इनुलिन के मॉलिक्यूल्स को दिखा रहे हैं, वो ये वाले और ये जो मैंने यहाँ यूरिन को कलेक्ट कर लिया है, ये दोनों इक्वल है। ये प्रिंसिपल है। दोबारा देखो, जितना फिल्टर हो रहा है और जितना यूरिन में एक्सक्रीट हुआ एक बार के चक्कर के लिए वो इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल है। अब हम इसी को, यही प्रिंसिपल है और अब हम इसी को आगे समझते हैं कि कैसे होता है। देखो इनुलिन फिल्टर कितना हुआ, कंसंट्रेशन उसकी ब्लड में कितनी थी इनटू जीएफआर। यही तो हम कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कितना फिल्टर होता है, हम कहते हैं कि फिल्ट्रेशन कैसे निकालोगे कि उसका जीएफआर कितना है इनटू में उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी ब्लड के अंदर, ये हमें दे देगा उसकी कि वो कितना फिल्टर हुआ। ये फॉर्मूला है किसी भी सब्सटेंस का, कंसंट्रेशन उसकी ब्लड में, यानी इनुलिन की कंसंट्रेशन ब्लड में कितनी थी और जीएफआर कितना था। अब जो ये वाला पार्ट है कंसंट्रेशन इन ब्लड, ये
जो है जो जो भी टेस्ट कर रहा है आपको उसको पता होता है, क्योंकि जो हम इनुलिन इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर वो एक नॉन कंसंट्रेशन का होता है। सपोज 1 mg% कंसंट्रेशन का मैंने तुमको इनुलिन दे दिया, सो मुझे पता है कि ब्लड के अंदर की जो कंसंट्रेशन है ना इसकी वो 1 mg% है, वो नोन होती है। सो ये वाली वैल्यू मुझे नोन है क्योंकि मैंने तुम्हें दिया है। जीएफआर मुझे निकालनी है। अब आते हैं इनुलिन सिक्रेटेड इन यूरिन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो ध्यान सुनना। इनुलिन कितना सिक्रेट हुआ, यानी यहां पे कितने ब्लू डॉट्स है, ये कैसे निकालेंगे हम देखो क्या करते हैं इसके लिए। जितना भी यूरिन बना है हम निकालते हैं कि 1 मिनट में कितना यूरिन बना है। क्या निकालते हैं, 1 मिनट में कितना यूरिन बना है। तो सपोज मैं देखता हूं, सबसे पहला डॉक्टर का टेक्नीशियन का काम होता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ यूरिन पर मिनट। देखो इसको एक बार साइड में करते हैं और फिर समझते हैं, बस इसको यहाँ साइड में करके सब क्लियर भी कर देते हैं यहाँ पे। तो पहले वाला पार्ट तो क्लियर है ना कि इनुलिन फिल्टर कितना, वो सिंपल है, जीएफआर इंटू जितनी कंसंट्रेशन थी उसकी सिक्रेटेड। सपोज 2 घंटे के लिए मैंने कैथेटराइजेशन करा, मैंने देखा कि भाई 2 घंटे के अंदर ये 60 ml जो है वो इकट्ठा कर रहा है, मतलब 2 घंटे के अंदर 60 ml यहां पे कैथेटर के अंदर इकट्ठा हो गया। मतलब कि 2 घंटे के अंदर इस बंदे ने 60 ml का यूरिन प्रोड्यूस करा, मान लो सपोज। तो 1 घंटे के अंदर कितना हो गया, 30 ml। तो 1 घंटा यानी 60 मिनट के अंदर 30 ml। तो 1 मिनट में कितना हो गया, 1/2 ml। यानी कि हर मिनट वो 0.5 ml का यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हमारे पास में डाटा आ गया। सो सबसे पहला काम जो किया जाता है, आजकल तो सब कंप्यूटर से हो जाता है, वो हमारे पास में होता है कि हर मिनट कितना ज़्यादा जो यूरिन है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सो इट इज़ लाइक फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन पर मिनट कलेक्ट, यानी कि यूरिन कलेक्टेड फॉर 1 आवर इज डिवाइडेड बाय 60। सेकंड क्या करता है, वो इस यूरिन को एक मशीन के अंदर डालता है और वो मशीन क्या निकालती है, वो निकालती है इनुलिन की कंसंट्रेशन इन द यूरिन। याद रखना, इनुलिन की कंसंट्रेशन इन द यूरिन, यानी कि इनुलिन डिवाइड बाय ml ऑफ यूरिन। इनुलिन की कंसंट्रेशन हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ की कंसंट्रेशन क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि मोल्स बाय वॉल्यूम। तो वो मशीन क्या करती है, हमारे पास में उसके मोल्स कैलकुलेट करती है और यूरिन का जो वॉल्यूम है मान लो 60 ml था, तो उसके थ्रू वो कंसंट्रेशन निकालती है। और कंसंट्रेशन यहाँ पे वेट में होती है, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, मोलारिटी वाली। ओके राइट। सो वो मशीन इसकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करती है। तो अब देखो सी, हमारे पास में कंसंट्रेशन आ गई इनुलिन की यूरिन के अंदर, उस मशीन के थ्रू वो निकाल देगी इनुलिन बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूरिन पर मिनट ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। जितना भी यूरिन 1 घंटे में था हमने उसको 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास में आएगा इनुलिन सिक्रेटेड। देखो कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा वेट बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो आ जाएगा वेट बाय मिनट, यानी इतना mg प्रति मिनट इनुलिन सिक्रेट हो रहा है। और हम ये जानते हैं कि इनुलिन सिक्रेटेड जो यूरिन के अंदर आया है सिक्रेट होकर के, वो वही यूरिन है जो फिल्टर हुआ था, वही इनुलिन है जो फिल्टर हुआ था। अब हमें ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली मशीन से निकाल ली, ये वाली मैन्युअली कैलकुलेट कर ली, तो जीएफआर की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। सो इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में जीएफआर कैलकुलेट होता है। सी, अब जो है कुछ केस के अंदर ब्लड में कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए हम कई बार इस टेस्ट के लिए बाद में कुछ घंटे बाद इसका सैंपल लेते हैं और उस सैंपल से हम इनुलिन की सिक्रेशन को, उस इनुलिन की कंसंट्रेशन को निकालते हैं, सिर्फ कुछ केसेस में। हालांकि मोस्ट ऑफ में हमको पता होता है कंसंट्रेशन क्या है क्योंकि हमने ही वो दिया है,
लेकिन कुछ केस में होता है कि बॉडी में चेंज में हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़े टाइम बाद भी वो चीज़ कर सकते हैं। तो ये कोई इतना मैटर नहीं है, मैटर है ये फॉर्मूला कि इन्होंने जितना फिल्टर हो रहा है ग्लोमेरुलस के थ्रू उतना ही वो यूरिन के अंदर भी सिक्रेट होगा। फिल्टर्ड में कंसंट्रेशन ब्लड में इनटू जीएफआर, यूरिन में जो आया, यूरिन में कंसंट्रेशन कितनी है मल्टीप्लाई में यूरिन कितना बन रहा है हर मिनट में वो, और यहाँ से जीएफआर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था कि क्रेटिनिन एक सब्सटेंस है, क्रेटिनिन फॉस्फेट का नाम सुना है, ये हमारी मसल्स के अंदर एक एनर्जी रिजर्वर का फॉर्म करता है। ये बहुत ज़बरदस्त एक ब्लास्टिक एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी मसल्स को जब एटीपी वगैरह खत्म होने लग जाती है। तो क्रेटिनिन वो सब्सटेंस है, और क्रेटिनिन जो है वो भी हमारे पास में फिल्टर हो जाता है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये सिक्रेट भी होता है, तो बहुत छोटा सा अमाउंट सिक्रेट होता है। तो इसके लिए क्रेटिनिन के लिए ये फॉर्मूला ठीक से लग नहीं पाता, क्योंकि इनुलिन तो ना नीदर रीएब्जॉर्ब नॉर सिक्रेटेड, लेकिन क्रेटिनिन थोड़ा सा सिक्रेट भी होता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला प्रॉपर नहीं लग पाता, पर अप्रॉक्सीमेटली लग जाता है। तो क्लिनिक्स में पैसे बचाने के लिए, टाइम को कम करने के लिए, या पेशेंट अनकंफर्टेबल है तो उस केस में हम क्रेटिनिन का यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब कि रीनल डिसऑर्डर्स को फाइंड करने के लिए या जीएफआर को कैलकुलेट करने के लिए। सो बोथ द क्रेटिनिन टेस्ट एंड इनुलिन टेस्ट कैन बी यूज फॉर जीएफआर, लेकिन इनुलिन का टेस्ट मोस्ट प्रेफर्ड और मोस्ट एक्यूरेट होता है, राइट। सो हम इनुलिन का यूज़ करते हैं क्योंकि क्रेटिनिन एंडोजीनस सब्सटेंस है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आप सबको समझ में आया हो। बहुत सिंपल सा था, कुछ टफ था ही नहीं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।